हेलो बच्चों, राधे केमिकल पॉइंट्स में स्वागतम है। मैं रोहित सर आज आप लोगों को नेम रिएक्शन का भाग तीसरा अर्थात पार्ट तीसरा बताऊंगा। दो भागों में हमने कुल 7 नेम रिएक्शन को जाना है। अब आगे की नेम रिएक्शन जानेंगे। नेम रिएक्शन बहुत ही केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट भाग है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये शार्ट नोट्स के रूप में या क्या होता है जब में इन्हीं की अपक्रिया पूछी जा सकती है, या क्या कहते हैं अपक्रिया की पूर्ति कीजिए उसमें भी अपक्रिया पूछते हैं, या कन्वर्जन में भी अपक्रिया पूछते हैं। तो इसको किसी भी व्यू से देखा जा सके तो यह एक महत्वपूर्ण अपक्रिया का भाग है। तो नेक्स्ट हम आगे फिर बात करते हैं नेम रिएक्शन की। जो आगे अपनी नेम रिएक्शन पढ़ेंगे वो हो गए एल्डोल संघनन अपक्रिया। जो आप 8 नंबर पढ़ेंगे वो क्या है? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अपक्रिया। देखो, एल्डोल संघनन अपक्रिया जो होंगे, एल्डोल संघनन अपक्रिया दो प्रकार के, एक सरल एल्डोल संघनन अपक्रिया और एक होगा मिश्रित एल्डोल संघनन अपक्रिया। संघनन एल्डोल संघनन अपक्रिया का मतलब इसमें दो चीजें क्रियात्मक समूह होंगी। एक तो या तो एल्डिहाइड होगा और एक तो क्या होता है कीटोन। जब दो एल्डिहाइड ही ग्रुप आपस में अपक्रिया करते हैं तो वह सरल कहलाएगा, या दो कीटोन ग्रुप आपस में ही अपक्रिया करते हैं तो वो भी सरल कहलाएगा। लेकिन जब एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा तो वह संयुक्त एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाएगी। तो कभी कभार पूछे यदि कि संयुक्त एल्डोल संघनन अपक्रिया लिखिए, तो संयुक्त एल्डोल संघनन अपक्रिया का मतलब होगा एक एल्डिहाइड होना चाहिए और एक कीटोन होना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं इसकी आगे रिएक्शन क्या है। कि मान लो कि इसमें क्या कहते हैं कि ऐसी अपक्रिया होनी चाहिए। देखिए, इसकी यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1, जो आपका एल्कोहल होना, एल्डिहाइड होना चाहिए, या फिर इसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होना चाहिए। परिभाषा लिखते हैं पहले। यदि हम परिभाषा लिखते हैं पहले तो क्या करेंगे, ऐसे क्या कहेंगे, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु अम्ल या तरल क्षार, तनु अम्ल या तनु क्षार। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल को ही बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या कीटोल
इसका दूसरा नाम है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्डोल या कीटोल बनाते हैं तो यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। कहना है कि ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब एग्जांपल में देखो, CH3C और क्या होता है H डबल बॉन्ड O। ये हमारा CH3CHO है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? CHO मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन। हमने क्या कहा कि इसमें दो एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन को हम ऐसे लिखते हैं CH2CHO। तो देखिए ये भी क्या है? CHO फंक्शनल ग्रुप है और ये CH3 है, बस ऐसे लिख दिया। तो ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से लगने वाले हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अल्फा कार्बन से लगने वाले हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब देखो क्या होता है कि यह जो H+ है वह ऑक्सीजन के साथ और इसका एक पाई बॉन्ड वो यहाँ पर क्या करता है? बॉन्ड बना लेता है। और ये किसकी उपस्थिति में कराता है? किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में। वो कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KCl लिखते हैं। इसके साथ सॉरी HCl लिख देते हैं। अम्ल है ये और ये क्या है? क्षार है। और ये क्या है? अम्ल है। या मतलब दोनों में से एक करो। तो अब ये H इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये क्या है? CH3CH और ये OH आ गया, H यहाँ जुड़ गया और ये CH हो गया। बॉन्ड बना दिया सिंगल बॉन्ड। फिर क्या बचा? CH2 और ये क्या है? CHO। देखो CH2CHO बॉन्ड जुड़ा। तो अब ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप का पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, तीसरा कार्बन गामा कार्बन। तो ये हमारा क्या बना? एल्डोल। क्या बना? ये है अब हमारा एल्डोल। देखो एल्डोल, एल्ड का मतलब एल्डिहाइड, ओल का मतलब होता है एल्कोहलिक ग्रुप। ये देखो यहाँ पर एल्डोल मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी है CHO। OH का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है। अब एल्डोल को ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। या हम इसका IUPAC नाम बोले तो क्या बोल सकते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये क्या है? IUPAC नेम। ये हो गया। यदि मान लीजिए हम कोई दूसरा एग्जांपल इसी का देते हैं कीटोन का। ये तो कीटोन का था CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 ये होता है। तो देखो ये कीटोन है। क्या है? कीटोन है। इसको ऐसे लिख दे कोई दिक्कत? ये CH3 हो गया। तो ये हमारा कीटोन से लगने वाले कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। एक कीटोन ये है। एक कीटोन को ऐसे लिख दें CH2C
सिंगल बॉन्ड CH3 और ये भी CO हो गया, ठीक है ना, या ऐसे लिखता हूँ COCH3, ये भी वही है, दोनों कीटोन है। अब हमने क्या बताया कि अल्फा, ये हमारा कीटोन ग्रुप है, इसका अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, इस ऑक्सीजन से बॉन्ड जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, या पाई बॉन्ड जाके यहाँ के क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या क्रिया कराएगा, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट HCl, इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर सीधे हम IUPAC नाम लिखते हैं, ये क्या नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये इसका IUPAC नाम है। तो ये इससे अब क्रिया कराया और ये H जुड़ा, इसका मतलब ये बनाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा CH3 OH लग गया, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, ये बना। अब यहाँ पर देखो ये OH का क्रियात्मक समूह का ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो इसमें दोनों कीटोन है ना, तो इसे कहा जाता है कीटोल, कीटोन ग्रुप, और OL का मतलब अल्कोहल ग्रुप। तो देखो ये CO का मतलब कीटोन है और ये OH का मतलब अल्कोहल, तो ये हो गया इसका। या जब हमें नाम बोलना रहे, IUPAC नाम बोलेंगे तो क्या नाम बोलेंगे, बीटा, देखो बीटा पर क्या लगा, हाइड्रोक्सी बीटा मेथिल, क्योंकि बीटा पे हाइड्रोक्सी है और बीटा पे मेथिल है, उसके बाद क्या हो जाएगा, पेंटेन, 1 2 3 4 5, पेंट 2, क्योंकि दूसरे पर क्या है कीटोन, 2 ओन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला, दूसरा ही क्या है उसका कीटोन ग्रुप है, तो पेंट 2 ओन हो गया, ओन कीटोन का सफिक्स। इसके बाद बीटा पर हाइड्रोक्सी समूह और बीटा पर ही मेथिल समूह है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें दोनों तरफ एल्डिहाइड थे और इसमें दोनों तरफ कीटोन है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल, और ये भी क्या है, सरल, सरल एल्डोल संघनन, ये भी आपका हो जाएगा सरल एल्डोल संघनन। अब यदि हम मान लो कि एक एग्जांपल अदर ले लें कि एक तो हम CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हमारा CHO है, ये अल्फा, जिसका मतलब ये एल्डिहाइड हो गया, प्लस कीटोन ले ले CH2 COCH3, तो इसका ये हमारा अल्फा है, ये अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये क्या, और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH के साथ कराते, तो जोड़िए CH3 CHOH CH2 COCH3, ये हमारा प्राप्त हुआ। तो इसे भी क्या बोलेंगे, कीटोल बोलेंगे, क्योंकि कीटोन और OL दोनों है, तो ये भी हमारा क्या है, कीटोल है। और यदि इसका IUPAC नाम बोलेंगे तो ये हमारा क्रियात्मक समूह है, उससे पहला कार्बन अल्फा बीटा गामा, बीटा पर क्या है, हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी पेंट 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 2, दूसरे पर क्या है, ओल, ये इसका IUPAC नाम।
तो अब इसमें देखिए एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो इसे संयुक्त या मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। तो समझे बच्चों, ये क्या है, मिश्रित या एल्डोल संघनन है। देखो क्या फिर बात होती है कि एल्डोल संघनन क्रिया क्या होता है। एल्डोल, एल्डोल का मतलब होता है कि इसमें एल्डिहाइड भी होना चाहिए और भी होना चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तन अम्ल या तन क्षार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल, एल्डोल को बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। तो यह अवक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। अब देखिए एग्जांपल में कि ये CH3CHO, CHO क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। दोनों एल्डिहाइड मिल करके इनके साथ अभिक्रिया करके एल्डोल बनाया, दोनों कीटोन मिल करके इनके साथ कीटोन बनाया, और अलग एल्डिहाइड और अलग कीटोन लेकर, दोनों अलग अलग लेकर के भी क्या बना, कीटोन बना। तो जब दोनों समान होते हैं तो उसे सरल एल्डोल संघनन बोलते हैं, और जब दोनों अलग अलग होते हैं तो उसे संयुक्त एल्डोल संघनन कहते हैं। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, कैनिजारो अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया होगी, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए कैनिजारो रिएक्शन एक पूछी जाती, बहुत टाइम पूछा गया है। इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस तो सारी अपक्रिया है। कैनिजारो अपक्रिया में क्या होता है कि इसमें केवल ऐसे एल्डिहाइड होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर हम रिएक्शन पढ़ेंगे कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया। देखिए इनकी डिफिनीशन बोलना चाहें तो कैनिजारो अपक्रिया क्या कहेंगे कि केवल ऐसे एल्डिहाइड, केवल ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं, जैसे हो जाएगा CHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, वे शांत उपस्थित नहीं होते हैं सांद्र NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या सांद्र KOH या सांद्र KOH की उपस्थिति में, उपस्थिति में अभिक्रिया की उपस्थिति में ऑक्सीकृत व अपचयित होकर ऐसे एल्डिहाइड अपचयित होकर एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्कोहल
एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट प्राप्त होता है तो यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। क्या है इसमें बात, मेन चीज बात है कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास क्रियात्मक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, उपस्थित ना हो, वह केवल एक ही एल्डिहाइड है। वो कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्मेल्डिहाइड है। तो कैनिजारो अभिक्रिया केवल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ही अभिक्रिया कराता है। तो रिएक्शन देखिए, CHO कैसा, फॉर्मेल्डिहाइड को क्या कहा गया कि कंसंट्रेट NaOH या KOH से कराते हैं। CHO के हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और कहा गया कि ये एल्कोहल, देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन का ही एल्कोहल बनाएगा CH3, और उसके बाद फिर एक ही कार्बन का क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट। तो ये हो गया कि सोडियम फॉर्मेट, ये क्या है आपका सोडियम फॉर्मेट, ये क्या है मेथिल एल्कोहल, ये बनाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो ये हमारा है, इसकी यदि हम प्रक्रिया देखें, कैसी प्रक्रिया, तो जब हम प्रक्रिया देखेंगे तो HC डबल बॉन्ड O और H है, इसमें क्या कहा गया, यह अपचयित होता है और साथ में क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। अपचयित का मतलब क्या होता है, अपचयन होना। अपचयन होने के लिए 2 हाइड्रोजन होते हैं और रिडक्शन कराता है। क्या कराता है? रिडक्शन कराता है। और जो 2 हाइड्रोजन है वो रिडक्शन कराने पर इसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा तो क्या बनाएगा, CHH2 और ये एक 3 CH3OH, ये क्या बनाया CH3OH। ये एक रिडक्शन हुआ एक एल्डिहाइड के साथ। दूसरा देखो इसी का एल्डिहाइड, क्योंकि 2 एल्डिहाइड लेंगे ना, दूसरा CO डबल बॉन्ड H। अब ये ऑक्सीकृत हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीकृत होकर एक ऑक्सीजन जोड़ेगा तो ये बनाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या बनाएगा? फॉर्मिक एसिड। और इसमें कहा गया है कि कंसंट्रेट NaOH लेते हैं। NaOH लेने पर सोडियम इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा COONA और पानी को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने पर ऑक्सीजन जुड़ता है और ये क्या बना दिया, सोडियम फॉर्मेट। क्या बनाया ये, सोडियम फॉर्मेट। तो इस प्रकार से यह क्रिया होती है इसमें कि ये अभिक्रिया कैसे आई। इसमें आने का क्या है कि 2 एल्डिहाइड के ग्रुप जब कंसंट्रेट या सांद्र NaOH या KOH से उपक्रिया कराते हैं, NaOH या फिर KOH से उपक्रिया कराते हैं, तो यह एल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट। एल्कोहल और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट। तो ये बनाता है। अब क्रिया विधि हमने बताया कि एक एल्कोहल का रिडक्शन होगा, दूसरे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन में उसमें 2 H जुड़ करके CH3OH बनाएगा, और ऑक्सीडेशन में देखो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ करके ये फार्मिक एसिड को जब हम सोडियम कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम का सॉल्ट बना लेता है। तो यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है, कैनिजारो अपक्रिया।
और कैनिजारोप क्रिया के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि वो केवल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया कराएगा, मतलब उसका कहने का केवल ऐसी एल्डिहाइड जिसके पास बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। ये आपको याद रखना है कि नहीं होना चाहिए, उपस्थित नहीं होते हैं। तो बच्चों ये लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए एक लिस्ट और रिएक्शन देखते हैं। एक नेम रिएक्शन और है, आती है HVZ, H कैपिटल H कैपिटल V कैपिटल Z। इसका नाम है HVZ का नाम होता है कि हेल्होल्ट्ज-जेलेस्की अपक्रिया, हेल्होल्ट्ज-जेलेस्की अपक्रिया, हेल्होल्ट्ज। ये आपकी अपक्रिया नंबर होगी 10th, और 10th में ये क्या कहा गया, HVZ, इसका नाम है हेल्होल्ट्ज-जेलेस्की अपक्रिया। देखो इसमें क्या HVZ, ये पूछता है HVZ। तो HVZ क्या होता है, इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोराइड या ब्रोमाइड से क्रिया करके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक एसिड रेड या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोराइड या ब्रोमाइड से क्रिया करके अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। यह अवक्रिया HVZ या हेल्होल्ट्ज-जेलेस्की अवक्रिया कहलाती है। देखो इसमें क्या कहा गया कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है, अम्ल का मतलब COOH, ये एसिड है, अम्ल है, और ये कार्बन उसका जुड़ने वाला पहला अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी अपक्रिया कराते हैं किसके, क्लोरीन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो जब रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, एक टाइम में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और उसके स्थान पे क्या जुड़ेगा, Cl। तो देखो ये CH2 Cl COO, ऐसे मत ऐसे लिखिएगा, CH2Cl COOH, ये बनाया, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया
तो यहाँ पर ये मोनो हो गया, क्या हो गया, एक है तो मोनो क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी अपक्रिया फिर हम क्लोरीन से करा दें, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो ये एक हाइड्रोजन को फिर प्रतिस्थापित करेगा और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये क्या बनाएगा, और इससे HCl बाहर निकला, और HCl क्या होगा, बाहर होगा, एक करेगा तो अब बचाएगा, बनाएगा CHCl2COOH। अब CHCl2 का मतलब हो गया है कि डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये आपका CH3 एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो इसे भी हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब ये हो जाएगा डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। ये इसकी अपक्रिया हम फिर करा दें, किससे करा दें, क्लोरीन से करा दें, किसके करा दें, क्लोरीन से करा दें रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड को बाहर करेगा और फिर बनाएगा क्या, CCl3COOH। और जो CCl3COOH बनाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राई क्या है, क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो देखो हर बार क्या कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक एसिड रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया करके अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। यह अपक्रिया HBZ अपक्रिया कहलाती है। तो ये हमने एसिटिक अम्ल लिया कि ये एसिटिक या कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक है COOH। इससे जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। और अल्फा हाइड्रोजन को जब क्लोरीन से क्रिया कराया रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो उसका हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया, मेथिल ग्रुप के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके एक, और उसके स्थान पर Cl जुड़ा, और Cl जुड़ने के बाद एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल हो गया, ये एसिटिक अम्ल हो गया। इसके बाद फिर यदि हम क्लोरीन से अपक्रिया करा दें रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये फिर एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा और एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके CHCl2COOH बनाया। अभी एक हाइड्रोजन और है ना, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एक और है, तो एक बार फिर अपक्रिया करेगा। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन को ले हैं उन सभी अल्फा हाइड्रोजन को स्टेप बाय स्टेप क्या करते, प्रतिस्थापित करके क्लोरीन को जोड़ता है। तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, क्लोरीन और रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो वह नेम रिएक्शन होती है HBZ अपक्रिया होती है। तो ये इस प्रकार से 3 अपक्रिया आज आपने देखा, इसके स्टार में लीजिए 3 प्रकार के अपक्रिया देखा, एल्डोल संघनन अपक्रिया, उसके बाद कैनिजारो अपक्रिया, और फिर देखें HBZ अपक्रिया। इन सभी अपक्रिया में क्या था कि अल्फा हाइड्रोजन का रूप है, अल्फा हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंस बताया गया कि अल्फा हाइड्रोजन होगी तब भी अपक्रिया है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तब भी अपक्रिया है। तो अल्फा हाइड्रोजन होने पर 2 प्रकार की अपक्रिया, एक कौन सी अपक्रिया, एक हमने बताया एल्डोल संघनन अपक्रिया और दूसरी है HBZ अपक्रिया। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वह एल्डिहाइड, वह कराती कैनिजारो अपक्रिया। और केवल एक ही एलिमेंट है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है एल्डिहाइड का, वो फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसका सूत्र होता है CHO, और फॉर्म का मतलब एक H और लग जाएगा तो HCOH जो होता है CHO, वही उसका फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। तो इस प्रकार से 3 रिएक्शन देखकर टोटल हम लोगों ने नेम रिएक्शन की संख्या 10 हो गई है, और 10 नेम रिएक्शन जो है वो किन्हीं न किन्हीं माध्यम के द्वारा पूछी जा सकती है या पूछी जाएंगी भी। तो इस हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए
बेल आइकन दबाइएगा और उससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आने वाली वीडियो के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।